वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास 269 नंबर क्लास है और इस 269 नंबर क्लास के अंदर राजस्थान के अनुसंधान केंद्र से संबंधित हम पढ़ेंगे, क्योंकि रीट एग्जाम के अंदर ये टॉपिक भी जुड़ा हुआ है। बाकी राजस्थान जीके में अनुसंधान केंद्र एक आधा एग्जाम में आता रहता है, तो रोज 9 बजे आपको 50 क्वेश्चनों की ये क्लास मिलती है। निरंतर आप अध्ययन करें सुबह करंट की क्लास के साथ, और आज 8 बजे आपको अक्टूबर महीने के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी क्लास आपको मिल चुकी है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। पहला प्रश्न देखो, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। देखो एग्जाम के अंदर अनुसंधान केंद्र दिया तो एक आधा प्रश्न पक्का आएगा, तो मान के चलो टॉप 20 अनुसंधान केंद्र है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और वहीं से आने के चांसेस बन जाते हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। जैसे केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो ये अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी अविका नगर, ये मालपुरा टोंक केंद्र है, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और राज्य में आपसे पूछे भेड़ की बात है, प्रजनन केंद्र पूछे, राज्य में भेड़ प्रजनन केंद्र एक तो है फतेहपुर सीकर केंद्र और दूसरा है बांकलिया नागौर केंद्र, ये ध्यान रखना। इसके अलावा भेड़ की और बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें हैं बाड़मेर केंद्र, और सबसे ज्यादा ऊन होती है जोधपुर केंद्र, और एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर केंद्र। ठीक है, ये चीजें। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखना, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान पूछे तो जयपुर में प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण लेना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? जोधपुर। अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अविका नगर टोंक केंद्र। एक और याद रखना, केंद्रीय ऊन प्रयोगशाला यानी विश्लेषण प्रयोगशाला है वो बीकानेर केंद्र है। दोबारा पढ़ लेना, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है बीकानेर में, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जयपुर में, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है अविका नगर टोंक में। तो ये आपके लिए चीजें हैं सारी। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड पूछे वो है जोधपुर में, और ऊनों का विदेशी आयात निर्यात के बारे में पूछे वो है कोटा में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है कहां स्थित है, तो वो कहां पे है? वो है जोधपुर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो सारे जानते हैं, बहुत ही फेमस है और बार बार एग्जाम में भी आता है, तो भरतपुर के अंदर है। और स्थान कौन सा? सेवर भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। 1993 में स्थापित हुआ, क्योंकि सरसों के उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में टॉप पे है। लगभग पूरे भारत का 46% के आसपास सरसों और राई राजस्थान में होती है, ये ध्यान रखना। और सरसों एक रबी की फसल है और इसका अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में 1993 में स्थापित हुआ। सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन ये जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र है यहाँ होता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैसे हमारी एक क्लास चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर, राजस्थान जिला दर्शन, उसमें जिले के अकॉर्डिंग आपको दिया जा रहा है गंगानगर, बीकानेर, चूरू जिले के राजस्थान जीके के क्वेश्चन प्लस करंट। सबसे बड़ी बात है को करंट के क्वेश्चन भी दी जा रहे हैं, तो आप सभी फायदा उठाएं। इस टेस्ट सीरीज का महज 100 रुपए में ये टेस्ट सीरीज मिल रही है, करंट प्लस जीके, और निरंतर आपको ये क्लासें दे रही है। हनुमानगढ़ जिले का कल आपको मिल जाएगा, बस आराम से मिल रहा है, लेकिन बड़े शानदार तरीके से। एक आधा % कोई मिस्टेक हो जाता है, अगर मानवीय भूल भी हो जाती है तो आप रिपोर्ट कर दिया करो, उसका सोल्यूशन हो जाता है, क्योंकि होना बड़ी बात नहीं है। आपने कई विद्यार्थी मैंने ऐप में देखे हैं, कमेंट देखे हैं, कमेंट डाल देते हैं कि सर आपके एक आधा % गलत है, ये है वैसे। आपने देखा होगा आरपीएससी ले लो चाहे आरएसएमबीसी बोर्ड ले लो, आपने देखा होगा आरएसएमबी बोर्ड तो ऐसे करता है, हर एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन डिलीट कर देता है। इतने बड़े विशेषज्ञ डिलीट हो जाते हैं। यहाँ तो कई बार क्या होता है, या तो बुक में कोई मिस्टेक होती है, या टेक्निकल हेल्पर क्या होता है, कई बार बी की जगह सी लिख देता है, वो मिस्टेक हो जाती है और उसको सुधारा जाता है। और ये बोर्ड तो देखो सीधा डिलीट करते हैं, ये भी देखो। तो ये आपको ध्यान रखना है, बोर्ड से भी गलती हो जाती है, लेकिन आप रिपोर्ट करो टेलीग्राम के, आप ऐप के अंदर जब क्वेश्चन होता है ऊपर 3 बिंदु आते हैं ना, वहां पे ऑप्शन आएगा रिपोर्ट का, तो गलती होती है वह रिपोर्ट कर दिया करो, उसको वापस सुधार दिया जाएगा, कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और ताजा खबर, नई बुक आ रही है 8 नवंबर 2022, 8 नवंबर को लॉन्च होने जा रही है बाजार के अंदर। राजस्थान करंट जीके अक्टूबर तक 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्लस सितंबर अक्टूबर पूरा सब्जेक्टिव वाइज फैक्ट के साथ हुआ, बूस्टर डोज के साथ होगा, योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, पोर्टल सब यहाँ पे
नए तरीके से, और जो उस बुक के अंदर थोड़ी सी डिजाइन की और वो दिक्कत थी वो एकदम शानदार तरीके से यहाँ पे इस बुक में मिलने जा रही है। तो इंतजार कीजिए 8 तारीख का। जो ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं वो भी 8 तारीख के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो बेहतरीन बुक आपके लिए, वस्तुनिष्ठ रामबाण औषधि ये के रूप में ये बुक और शानदार आपके पढ़ने के लिए काम आएगी। तो ये बुक 8 नवंबर को बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में। सुदूर संवेदन संस्थान केंद्र कहां स्थित है? सुदूर संवेदन संस्थान केंद्र कहां स्थित है? जोधपुर के अंदर है। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र वो भी बीकानेर में है। इसकी प्रयोगशाला पूछे तो यह चौपासनी जोधपुर के अंदर। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान, 1% पक्का आएगा रीट के अंदर, ये तो पक्का है, बाकी एग्जामों में आता है लेकिन रीट जहां स्पेशल टॉपिक है वहां पक्का। तो बीकानेर में है, 1989-90 में स्थापना हुई थी। राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो ये कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। कहां पे? जयपुर के अंदर स्थित है। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म संस्थान कहां स्थित है? सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। 1956 में स्थापित हुआ था ये, जब कृषि फार्म स्थापित हुआ था उसके साथ ही। राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? राजस्थान राजस्व अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो राजस्व विभाग की स्थापना की बात की जाती है तो कहां पे है? अजमेर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद कहां पे स्थित है? तो ये तो हमें पता ही है, जो RS जो नाम है ना, RSCERT वो है, और ये कहां पे है? उदयपुर के अंदर, स्थापित 1978। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान में केंद्रीय स्तर का कृषि अनुसंधान संस्थान है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। कहां पे? दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, जिन्हें अवार्ड भी मिला था। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान सर्वेक्षण कहां स्थित है? तो माणिक्यलाल वर्मा का नाम ही आते हैं, मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं, तो उदयपुर के अंदर। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो हम पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय बीजीय मसाला केंद्र कहां पे स्थित है? अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर के अंदर स्थित है। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है? कौन सा? अरबी फारसी शोध संस्थान कहां स्थित है? सीधा सीधा पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। देखो ज्यादा इनको गहराई से तो पढ़ने, 3-4 ऐसे हैं जिनके आपको याद क्या रखने हैं? सन याद रखने, बाकी जिला। तो अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पे है? टोंक के अंदर। अगला देखो, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना कब व कहां की गई? राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो की स्थापना कब व कहां की गई? उदयपुर में 1958 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान कहां स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान है कहां स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर के अंदर। राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन स्थित कहां पे है? तो वल्लभ नगर, आपने सुना होगा, वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर राज्य स्तरीय भैंस प्रजनन केंद्र स्थित है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहां स्थित है? भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, मैंने अभी आपको प्रयोगशाला के बारे में बताया था कि रोग अनुसंधान, या आप यह भी कह सकते हैं प्रयोगशाला कहां पे स्थित है? तो जोधपुर में। देखो, भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है जोधपुर में, जबकि ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है बीकानेर में, जबकि ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? या अश्व अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? या तो ये घोड़े की बात आई तो बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब व कहां की गई? जिसको हम कहते हैं आफरी। क्या कहते हैं? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसको हम आफरी कहते हैं। इसका मुख्यालय जोधपुर में है। स्थापना इसकी 1985 के अंदर हुई थी, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से प्रश्न क्या आता है? एक इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आता है कि इस आफरी की स्थापना में 1988 और 85 का बड़ी समस्या रहती है ना। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, 88-85 क्या है। ये जो आफरी है, इसका पूरा नाम भी आ जाता है कई बार, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना भारत में वर्ष 1985 को की गई थी, लेकिन इसको जोधपुर में स्थापित 1988 में किया था, इसलिए कई बार आ जाता है। यानी जोधपुर में आफरी की स्थापना 1988, इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कई बार। तो 1985 ऑप्शन है, तो 1985 नहीं तो 1988 आप कर देना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? दोबारा आ गया यही प्रश्न,
रिपीट भी हो सकते हैं, बीकानेर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शोध संस्थान की स्थापना की गई, जयपुर, ये भी डबल आ गया। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान व विकास केंद्र कहाँ स्थित है? सिरेमिक, तो हमें सिरेमिक विद्युत अनुसंधान पढ़ा ना, खारा बीकानेर के अंदर, वो है। किस वर्ष में उष्ट्र परियोजना निदेशालय को क्रमोन्नत करके राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया गया? किस वर्ष में जो ऊंट यानी उष्ट्र ऊंट परियोजना निदेशालय उसको क्रमोन्नत करके राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया गया? 1995 में। बिरला साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में सत्य नहीं है। बिरला इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में सत्य नहीं है। देखो, यह राजस्थान में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है, सही है। यह संस्थान भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क का भाग है, यह भी सही है। यह बिरला तकनीकी संस्थान पिलानी की संगठक इकाई है, तो ये पॉइंट यहाँ से संगठक की इकाई नहीं है, ये गलत है। और वर्ष 1998 में यहाँ जैव सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, ये भी सही है। 3 नंबर गलत है, ये संस्थान है, पिलानी संगठन की इकाई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के सिरेमिक उत्पादों के निर्माण के लिए अनुसंधान के उद्देश्य से सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2007 में। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये फेवरेट पर्सन है, जिसे सफेद सोना कहते हैं, और ये खरीफ की फसल है। कपास अनुसंधान केंद्र है श्री गंगानगर में, क्योंकि कपास के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। तो अनुसंधान केंद्र पूछे तो इसका कहां पे है? श्री गंगानगर में। केंद्रीय कृषि फार्म कहां स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था, कई % रिपीट हो सकते हैं, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। राठी गायें शोध संस्थान कहां स्थित है? राठी गायें, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं पशुओं में राठी गाय को। और ये राठी गाय सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? राठी गाय का शोध संस्थान है, क्योंकि ये बीकानेर संभाग में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो श्री गंगानगर में इसका संस्थान है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यहाँ कई विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बाजरा खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसलों में खाद्यान्न में सबसे ज्यादा बोया जाता है। और बाजरा उत्पादन में पूरे भारत के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। पूरे भारत का 45% अकेले राजस्थान के अंदर होता है। एक खरीफ की फसल है, ये भी आपको पता लग गया। बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है बाड़मेर में। जबकि आपसे पूछे बाजरा एक्सीलेंस ऑफ सेंटर कहां पे, यानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पे स्थित है, वो जोधपुर में। भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? भारतीय रेल अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाड़मेर में। बाड़मेर में भी कहां पे? पंचभद्रा में। ज्वार सोरगम अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ज्वार भी एक खरीफ की फसल है, वैसे इसे खाद्यान्न में भी लिया जाता है, जैसे जो ज्वार गेहूं ये खाने के काम आती है ज्वार, और पशुओं इसका चारा होता है, वो पशुओं के काम आता है। तो सोरगम अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना उदयपुर के अंदर हुई थी, तो 1963 में। देखो, अब यहाँ कंफ्यूज फिर होगी कि 1963 में कैसे आया। देखो, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी सिर्फ SIE के नाम से, यानी राज्य शिक्षा संस्थान के नाम से हुई थी। बाद में 1978 11 नवंबर 1978, ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, 11 नवंबर 1978 को एक समिति थी, महलोत्रा समिति। महलोत्रा समिति की सिफारिश पर इसका नाम SIERT, क्या सा? SIERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान कर दिया। अब ये क्यों बताया आपको? अगर एग्जाम में ये 78 न आए तो इसको याद रख लेना, उदयपुर 1963। ठीक है। उसके बाद में देखो 2018 में फिर इसको थोड़ा सा चेंजिंग किया गया, आपको ये भी पता है, आप लगभग सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो ये चेंजिंग हो गई, क्योंकि उसके बाद में इसका नाम चेंज होता होता और ये बाद में RSCERT 2018 में हो गया। तो रीट के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखो, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कृषि विश्वविद्यालयों की बात करें तो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में। देखो, कृषि विश्वविद्यालयों की बात है तो अभी नए कुलपति बने हैं, वो याद रखना है। 5 कृषि विश्वविद्यालय अपने, एक तो जोबनेर जयपुर में है, एक मंडोर जोधपुर में, एक कोटा के अंदर है, एक श्री कर्ण नरेंद्र विश्वविद्यालय जयपुर वाला गया, एक उदयपुर के अंदर है, एक बीकानेर के अंदर है। चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? देखो, चावल का भी, मक्का का भी, मूंगफली का, सोयाबीन का, इनका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। उसके बाद रतन जोत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो रतन जोत का अनुसंधान केंद्र नागौर के अंदर है। कहाँ पे? नागौर में।
इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, इसबगोल के लिए बाड़मेर जालोर प्रसिद्ध है, लेकिन इसका अनुसंधान केंद्र मंडोर जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये दोबारा आ गया, जोधपुर 1985। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। अभी मैंने आपको बताया था। मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। अगला देखो, सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? देखो, एक माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान उदयपुर में है, जबकि सदीक खां मांगणियार लोक कला व अनुसंधान परिषद कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। इधर मांगणियार कलाकार में जयपुर जैसलमेर वगैरह मत कर देना, जोधपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर तबीची अजमेर में है। और राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो अंडों की टोकरी किसको कहते हैं? अंडों की टोकरी अजमेर को कहते हैं, वहां पे है। राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राज्य का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो फतेहपुर सीकर के अंदर है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन भी आ गया। तो सेवर भरतपुर में 20 अक्टूबर 1993 को की गई। राई अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो हाँ, राई और सरसों एक ही जगह है, भरतपुर, सेवर भरतपुर के अंदर। अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना, जो अरबी फारसी शोध संस्थान है टोंक में, इसकी स्थापना 1978 को की गई। कब है? 1978 को। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर यानी कहाँ होगी? कॉपर खेतड़ी क्षेत्र में होगी, तो खेतड़ी झुंझुनू में। और अंतरराष्ट्रीय एपिसोड अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पे? सिरोही के अंदर है। इसके अलावा देखो कुछ और रह गए, हालांकि दिए क्या देखिए तो नहीं दिए, आपको मैं बताता हूँ। एक तो बेस्ट आपको याद रखना है काजरी। काजरी की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको कि काजरी की फुल फॉर्म CAZRI, ये काजरी है। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 को हुई थी। कब? 1959 को। इसके 5 उप केंद्र याद रख लेना, या उप क्षेत्र कोई भी है। एक तो अपने जैसलमेर में है, ठीक है, एक अपने पाली के अंदर है, और एक अपने बीकानेर के अंदर। 3 तो ये राजस्थान में है, इसके अलावा एक लद्दाख में है और एक भुज के अंदर है। पांचों के पांचों आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी? काजरी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। अब एक तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक मुख्य और याद रखना है आपको, सूरतगढ़ के अंदर एक केंद्रीय कृषि फार्म है, वो मैंने बता दिया। एक आपको जेतसर श्री गंगानगर के अंदर कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म हो रहा है, जो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। जो सूरतगढ़ के अंदर है वो रूस के सहयोग से है, और जेतसर श्री गंगानगर में कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। ये 2 प्रमुख आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसके अलावा बाकी तो देखो, बकरी प्रजनन फार्म है, ये आपको पता ही है कि रामसर अजमेर के अंदर चारा है, फार्म है, विकास केंद्र है, स्विट्जरलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऊंट अनुसंधान केंद्र आपको जोहड़बीड़ बीकानेर बताया गया है। इसके अलावा कुछ और है जो मुख्य है, जैसे सौर वेधशाला। सौर वेधशाला कहाँ स्थापित है? उदयपुर में, पिछोला झील के किनारे। एक तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है, और इसे अवार्ड भी मिल चुका है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जयपुर के अंदर स्थित है। और राजस्थान में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक शोध संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। जबकि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जोधपुर में। तो ये मुख्य आपको मैंने अनुसंधान केंद्र आज बता दिया। आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, और भी रह जाते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना। बाकी मैंने मेन जो बताया ना वही एग्जाम में आते हैं ज़्यादा, इतने तो देखो अनुसंधान बाकी अपने टॉपिक पढ़ते हैं, उस टॉपिकों के अंदर आते रहते हैं। तो इस प्रकार निरंतर अध्ययन करें। इंतजार रहेगा। हमारी बुक 8 नवंबर को बाजार के अंदर उपलब्ध हो रही है, बड़ी शानदार। हर एक एग्जाम की दृष्टि से, चाहे सेकंड ग्रेड है, CAT है, चाहे LDC है, चाहे रीट है, सब एग्जामों के लिए वस्तुनिष्ठ है, प्लस फैक्ट है इनके साथ। तो सारी चीजें मिक्स करके इसमें दिया गया। बहुत ही शानदार बुक रहेगी, एकदम मैटर फिक्स बूस्टर डोज के साथ है। जो मैटर दिया है और आपके लिए रामबाण साबित होगी। ये मान के चलो कि 80 से 90% आपके क्वेश्चन एकदम क्लियर होंगे। एक आधा कोई अपवाद रह जाए वो अलग बात है, बाकी हर एक पर्सन आपके सही होने के पूरे चांस रहेंगे। निरंतर बने रहें, अध्ययन करें। सफलता देखो आपकी मेहनत पर निर्भर है। आप निरंतर अध्ययन करोगे, मेहनत करोगे, दृढ़ संकल्प करोगे, आने वाले समय में खूब सारी भर्तियां हैं और खूब एग्जाम हो रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं। बस आपकी कमी मेहनत पे नहीं रहे, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आपके साथ सहयोग से निरंतर बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।